अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्नात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात का वाकिया। चलिए शुरू करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए तो उस वक्त मक्का के लोग उनको बहुत तंग कर रहे थे और उनकी दावत को नकार रहे थे। ये सब कुछ उनके चाचा और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात के बाद हुआ, जब उनका सहारा भी चला गया। ताइफ के लोगों ने भी उनको कबूल नहीं किया, बल्कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने अपने गुलामों और बच्चों को भेज दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं और उन पर पत्थर बरसाएं। इस सब दुख के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो एक जगह रुककर नमाज पढ़ने लगे। इसी वक्त एक ग्रुप जिन्नात का वहां आया और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तिलावत को सुना। अल्लाह ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान में किया है। और जब हमने आपकी तरफ एक गिरोह जिन्नात का मोड़ दिया जो कुरान सुन रहे थे, उस वक्त जिन्नात इस बात से हैरान थे कि उनका आसमान से खबर सुनना क्यों बंद हो गया है। पहले वो फरिश्तों की बातें सुन लेते थे, मगर अब जब भी वो सुनने की कोशिश करते उन पर आग बरसाई जाती। शैतान ने उनको कहा कि जाओ और पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जरूर जमीन पर कोई बड़ा वाकया हुआ है। जब ये जिन्नात घूमते घूमते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो उन्होंने कुरान सुना और समझ गए कि यही वजह है कि अब उनका आसमान से बातें सुनना बंद हो गया है। ये पहली बार था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नात से मुलाकात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जिन्नात आसमान से खबर सुन लेते थे। फरिश्ते जो बातें करते थे, जिन्नात उनको चुपके से सुनकर आपस में शेयर करते थे। मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और उनका पैगाम आया तो जिन्नात के लिए ये सब सुनना नामुमकिन हो गया। जब भी वो सुनने की कोशिश करते उन पर आग बरसाई जाती। एक गिरोह जिन्नात का जो नसाइबीन से था, जो शाम का एक शहर है, वो इधर उधर घूम रहे थे और तभी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तिलावत सुनी। ये वाकिया सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, मगर एक वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अजीब मखलूकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो रही हैं। ये इतनी ज्यादा थी कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर भी नहीं आए। जब उन्होंने आगे जाने की कोशिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि पीछे रहो। ये जिन्नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम के बारे में सवाल करने आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये पहली बार था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नात से आमना सामना हुआ। जब उन्होंने कुरान सुना तो वो फौरन अपनी कौम के पास भाग कर गए और उनको इस पैगाम की दावत दी। कुरान में ये जिक्र आता है, ऐ हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो पहले की तस्दीक करती है और हक और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देती है। इसका मतलब यह है कि ये जिन्नात पहले से मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे और जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन इसको कबूल कर लिया। फिर उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का जवाब दो और उस पर ईमान लाओ। और एक और अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने सुना कि लोग कहते हैं अल्लाह का बेटा है तो उन्होंने फौरन कहा कि यह कितनी बेवकूफी की बात है। देखो, जिन्नात भी इस बात को कितना अजीब समझते हैं। उस वक्त भी कुछ जिन्नात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम पर और कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इस वाक़ये से हमें यह समझ आता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात भी इस्लाम की दावत को समझने और अपनी कौम तक पहुंचाने वाले थे। अल्लाह ने हमें यह बताया कि कुछ जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया और उनकी दावत को कबूल कर लिया। इसका मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जिन्नात के लिए भी भेजे गए थे। सुभान अल्लाह। यह कुरान वही पैगाम लाता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ये सभी पैगाम एक ही सही स्रोत से आए हैं, अल्लाह से। तौरा भी अल्लाह की वही थी। मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है। कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि यह अल्लाह का पैगाम है।
आज भी देखो कितनी मुख्तलिफ बाइबल्स मौजूद हैं, हर जगह मुख्तलिफ वर्शन है, मगर कुरान ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, सिर्फ एक कुरान है, हर जगह वही लफ्ज, वही आयत। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत खुद अपनी जिम्मेदारी ली है। जिन्नात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनते हैं तो कहते हैं यह कुरान हक की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। जब उन्होंने कुरान सुना तो फौरन अपनी कौम के पास गए और उनको इस पैगाम की दावत दी। यह साबित करता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात के लिए भी रहनुमाई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।